हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर नेक्स्ट वीडियो। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपके इस टॉपिक से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इसके 24 नंबर तक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को कवर अप कर लिया है। सो गाइज, जिन्होंने अभी तक नहीं देखी हैं प्लीज़ गो प्लेलिस्ट में, आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट में प्रॉपर करके रखी हुई है, प्रिपेयर आपके लिए लाइन वाइज है, जैसे चाहो देख सकते हो। ठीक है जी। तो हमारे 25 नंबर सम को करने से पहले हम इसका एक छोटा सा मेथड समझेंगे। आई होप इस मेथड को समझने मतलब इस वीडियो के ख़त्म होने तक ना आप लोगों को आज मज़ा बहुत आने वाला है। अगर आप एक बार स्टेटमेंट रीड कर रहे हो ना तो आपका दिमाग ख़राब होने वाला है, बट अगर आपने वो मेथड पकड़ लिया ना जो मैं पकड़ाऊँगी आपको, मेरी 100% गारंटी है कि आपके मैक्सिमम जितने आज सम हम इस वीडियो में कवर अप करेंगे मेरे से पहले निकलने वाले हैं। तो बस ध्यान से सुनना कि मैं आपको क्या पकड़ा रही हूँ और आपको कहाँ पे कौन सा मेथड कैच करना है। अगर आपने टाइम पे वो कैच कर लिया ना तो आप कर जाओगे सारे सम्स। तो इसको टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले इसका एक छोटे से स्टेप्स हैं जो हमने फॉलो करने हैं। सिर्फ जो आज हम सम्स कर रहे हैं उनके लिए, बाकी जो आगे वाले हैं उनको हम अगली वीडियो में कवर अप करेंगे। फिलहाल जो आज की वीडियो में कवर अप होने हैं सम्स, उनके लिए ये फॉर्मेट बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी। तो पहला स्टेप इसमें क्या करना है, आपको कोई भी सम आपने करना है, आपको क्या फाइंड आउट करनी है, फाइंड शॉर्ट सेल्स। ठीक है जी। शॉर्ट सेल्स कैसे, अब ना मैं यहाँ से मेरा फॉर्मेट थोड़ा सा आसानी से समझ आएगा आपको, बस थोड़ा सा ध्यान से सुनना मेरी बात को। शॉर्ट सेल्स कौन सी होती हैं, शॉर्ट सेल्स कौन सी होती हैं, अब आप मेरी ध्यान से सुनना बात जो मैं समझा रही हूँ। जैसे ना एक आपका ये लास्ट ईयर का प्रॉफिट है, ठीक है जी। यहाँ पे आपका ना एक इधर वाला ईयर है, एक इधर वाला ईयर है। ठीक है जी। आप इधर अपना अज्यूम कर लो कि आपका यहाँ पे आके ना ये चीज़ पे आके यहाँ पे आके आपका फायर अक्कर हो गई आपकी फैक्ट्री में या कंपनी में। ठीक है जी। लास्ट ईयर इसी टाइम पे आपकी सेल हुई थी समथिंग, आप लगा लो 30,000, आपकी सेल हुई थी 30,000 रुपीज़। और नेक्स्ट ईयर में ना आपकी सेल में हर साल 10% की इंक्रीमेंट हो रही थी, बट वही यहाँ पे आके फायर अक्कर हो गई आपकी फैक्ट्री में और आपके आग लग गई। ठीक है जी। आपको कैसे ये फाइंड आउट, आपको अब देखिए सेम सेल पीरियड की पिछले साल की सेल और सेम आपको इस साल की सेल देनी कि आप इतना मतलब आपकी कितना शॉर्ट सेल्स में कितनी शॉर्टेज हो गई। जब आप लोग प्रैक्टिकल करने वाले हो ना, आई एम 100% श्योर आपको ये चीज़ बहुत क्लियरली होने वाली है कि क्या चीज़ मैंने यहाँ पे समझाई थी जो आपकी सेल में शॉर्टेज हुई। अब देखो लास्ट ईयर आपने यहाँ पे 30,000 रुपीज़ अर्न किए थे, सेम इसी क्वार्टर में या लगा लो सेम इसी मंथ में। ठीक है जी। इस साल आपकी फायर अक्कर होने की वजह से आपने फायर अक्कर होने के बाद सिर्फ 1 या 2 महीने काम किया जिसमें आप सिर्फ 10,000 रुपये अर्न कर पाए। तो आपको ये शॉर्टेज नज़र आ रही है जो हुई आपकी, शॉर्ट हुई सेल, कितने से शॉर्ट हुई आपकी सेल, 20,000 से। ठीक है जी। एक तरह से आप इसी को बोल सकते हो शॉर्ट सेल। बाकी आप प्रैक्टिकल करोगे तो आपको और क्लैरिटी हो जाएगी कि इसमें मैंने क्या समझाने की कोशिश की है। फिलहाल के लिए इतना ठीक है आपके लिए। देखिए जैसे सेम इसी पीरियड में लास्ट ईयर में आपको 30,000 की सेल हुई थी, इस साल आपकी इसी मंथ में फायर अक्कर हो गई और फायर अक्कर होने के बाद आपने कहीं और पे या कुछ उसी थोड़ा वो जो मटेरियल बचा उसी को सेल किया तो आपकी गिनी तुनी 10,000 के करीब सेल हो गई। बट अगर आपने एस्टिमेट लगाए अगर, तो आपकी लास्ट ईयर इतनी हुई थी, इतनी तो आपकी इस ईयर भी बनती थी ना होनी। ठीक है ना, इतनी तो आपकी इस ईयर भी बनती थी होनी, बट जो कि हुई नहीं ना हुई। क्योंकि क्यों नहीं हुई, फायर अक्कर होगी। तो ये जो सेल में शॉर्टेज हुई, सेल कम हो गई, दैट इज़ अवर शॉर्ट सेल। बाकी आपको प्रॉपर और अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा जब आप करोगे। ठीक है। अब आपने शॉर्ट सेल कैसे फाइंड आउट करनी है। ठीक है जी। शॉर्ट सेल कैसे फाइंड आउट करनी है, जिस डेट को फायर अक्कर हुई उस डेट से लेके जिस डेट तक की आपको वो बोला गया होगा, डिस्क्लोजर बोला गया होएगा कंपनी का, डिस्क्लोजर की एक डेट आपको गिवन होएगी, अदरवाइज आपको सेल्स उसी अकॉर्डिंग गिवन होएंगी। ठीक है। सेम उसी पीरियड की आपको लास्ट ईयर की सेल लेनी है, सेम उसी पीरियड की फायर अक्कर होने के बाद की सेल लेनी है। ठीक है जी। आपको इतनी बात समझ आ गई, सेम टाइम पीरियड लेना है। उस जो लास्ट ईयर की सेल होएगी वो, अगर आपको उसके बाद सब में अपवर्ड ट्रेंड गिवन है, क्योंकि जब हमारा ईयर चेंज होता है ट्रेंड चेंज होता है, ट्रेंड चेंज होने से कई बार प्रॉफिट इंक्रीमेंट हो जाता है, कई बार डिक्रीज हो जाता है। ठीक है जी। तो ये ट्रेंड के ऊपर डिपेंड करता है कि ट्रेंड कैसे मार्केट में चल रहा है। तो ये अगर गिवन होएगा आपको क्वेश्चंस में आज की वीडियो में देखने को मिल जाएगा ये पॉइंट अपवर्ड ट्रेंड का।
तो आपको उसको ऐड कर देना है। अगर नहीं गिवन तो सिंपल सेल ले लेनी है। उसमें से लेस सेल जो हमारी आग लगने के बाद सेल हुई है, ठीक है, पिछले साल सेम सेल कितने की हुई थी हमारी 30,000 की। अगर कोई अपवर्ड ट्रेंड है तो लगा देंगे। सेम सेल डिस्क जो हमारी आग लगने के बाद हुई है 10,000 की, 30 में से 10 गए तो 20,000 हमारी शॉर्टेज होगी सेल की। अगर सिंपली मैं आपको समझाऊं, अगर आप यहाँ पे ट्रेंड अप्लाई करना चाहते हो तो कर लो। ट्रेंड आपको गिवन होएगा 10%, 20% ऐसे गिवन होएगा, तो उसको ऐड करना है आपको सिंपली, ठीक है। इतनी चीज़ आपको क्लियर है। सेकंड स्टेप में क्या आपको करना है, कैलकुलेशन ऑफ रेट ऑफ ग्रोस प्रॉफिट। कैलकुलेशन ऑफ रेट ऑफ ग्रोस प्रॉफिट। ग्रोस प्रॉफिट क्यों करते हैं, अब मेरी बात ये भी थोड़ा सा ना लॉजिकली समझना है इसको, कि रेट ऑफ प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करना है, ठीक है। रेट ऑफ प्रॉफिट ना आप किस एक तरह से ना इसमें होता है कि आपको कितने अमाउंट की इंश्योरेंस आपने करवाई है। देखो, एक आपके जो आपका जो नेट प्रॉफिट निकलेगा, या बोल सकते हो जितना आपका प्रॉपर प्रॉफिट होता है आपको, एक तो आप उसके ऊपर अपनी इंश्योरेंस करवाओगे कि अगर आपके कल में प्रॉफिट में कुछ भी लॉस वगैरह हो जाता है तो इंश्योर्ड हुआ होगा, तो आपकी सेफ्टी हो जाएगी। एक तो आप लोग अपने प्रॉफिट की इंश्योरेंस करवाओगे। दूसरे जो आपके होते हैं स्टैंडिंग चार्जेस, या बोल सकते हो फिक्स्ड एक्सपेंसेस, जो आपके दूसरे होते हैं फिक्स्ड एक्सपेंसेस। कई सम्स में आपको लिखा हुआ मिलेगा कि इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, कई सम्स में लिखा आएगा सिर्फ स्टैंडिंग चार्जेस, तो कईयों में आपको बताया जाएगा कि सम पार्ट ऑफ स्टैंडिंग चार्जेस आर इंश्योर्ड। कईयों कुछ नहीं बोला आएगा तो वी विल अज्यूम फुल स्टैंडिंग चार्जेस आर इंश्योर्ड। तो हमने ये चीज़ देखनी है कि यहाँ पे जो अमाउंट आता है ना, दैट इज़ नेट प्रॉफिट प्लस स्टैंडिंग चार्जेस, जो कि हमारा होता है एक तरह से हमने कितने अमाउंट की इंश्योरेंस करवाई है, ठीक है जी। नेट प्रॉफिट, उसमें हमारा जो इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस दैट इज फिक्स्ड चार्जेस, जो हमारे खर्चे पक्के ही पक्के। अगर हमने फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो फैक्ट्री में हमें रेंट जो हम पे करते हैं करना ही करना है, चाहे वो लॉकडाउन लगा है, चाहे कुछ भी हो रहा है, चाहे वर्कर्स आ रहे हैं, चाहे वर्कर्स लीव पे है, चाहे वर्कर्स बीमार हैं। जो रेंट अगर हमने रेंट पे लिए तो ऑब्वियस है पे करेंगे ही करेंगे। अब एक बंद घर पड़ा है, उसमें भी बिजली का बिल आता है, आपको पता है। तो ये कुछ चार्ज एक्सपेंसेस होते हैं जो फिक्स होते हैं, होने ही होने हैं, ठीक है जी। ये इसका फॉर्मूला है। अगर आपने एक या दो सम जिससे रिलेटेड कर लिए ना गाइस, 100% श्योरिटी है कि आपको थर्ड सम खुद करने की मतलब लगेगी कि मैं खुद ट्राई करूँ कि इतने ईजी होने वाले हैं। नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय जो आपकी सेल्स होएगी, मैं आपको बता दूंगी कौन सी, मल्टीप्लाई बाय 100। इसमें आपको क्वेश्चंस में सेल्स बहुत ज़्यादा गिवन होने वाली हैं, क्योंकि ये भी सेल थी, ये भी सेल थी, ये भी सेल। आप तो बहुत कंफ्यूज हो गए, तो ध्यान से अब समझना सेल्स कहाँ पे कौन सी आनी है, वो आगे क्वेश्चन करते वक्त समझाऊंगी, ठीक है। थर्ड स्टेप में क्या करना है आपको, कैलकुलेशन ऑफ लॉस प्रॉफिट शॉर्ट सेल। जो आपकी यहाँ पे एक परसेंटेज निकलेगी, ठीक है जी, जो आपकी यहाँ पे एक परसेंटेज निकलेगी और यहाँ पे शॉर्ट सेल्स निकलेगी, ठीक है। आपको लॉस ऑफ प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, तो जो आपकी शॉर्ट सेल्स है उसके ऊपर आप ये परसेंटेज लगा दोगे, ठीक है। शॉर्ट सेल्स मल्टीप्लाई रेट ऑफ जीपी, तो आपके लॉस ऑफ प्रॉफिट निकलेगा। बहुत कम सम्स में चांसेस होते हैं कि एडिशनल एक्सपेंसेस गिवन हो, हार्डली में गिवन भी हो सकते हैं, तो कोई चांसेस मतलब 50-50 हैं। तो अगर आपको एडिशनल एक्सपेंसेस गिवन है तो आप उसमें ऐड कर दोगे, अदरवाइज नहीं करोगे। सिंपली नहीं गिवन एडिशनल तो यही आपका आंसर है, अगर गिवन है तो ऐड करके ये हो जाएगा। सिंपल है। लॉस ऑफ प्रॉफिट, जो लॉस आप निकालते हो, आपने इससे पहले अभी तक 24 तक सम किए हैं, आपको पता होगा जो आप स्टेटमेंट ऑफ क्लेम में सैल्वेज माइनस करके लॉस ऑफ स्टॉक निकालते थे, ठीक है ना। आपको वो फॉर्मूला आई थिंक याद होएगा, लॉस ऑफ स्टॉक निकालते थे, वही ये लॉस ऑफ स्टॉक है। सेम आगे वही फॉर्मूला लगना है स्टेप 4 में। स्टेप 3 क्लियर है सबको, ठीक है जी। अब देखते हैं स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में सेम फॉर्मूला लास्ट वाला, ये थोड़ा सा चेंज है, ध्यान से सुनना। ऊपर हम लिखते थे अमाउंट ऑफ पॉलिसी, मल्टीप्लाई में आता था हमारा ग्रोस क्लेम या जो लॉस होता था, ठीक है जी। अब उसके बाद नीचे हम लोग क्या करेंगे, उसमें क्या होता था कि जो हमारा क्लोजिंग बैलेंसिंग फिगर होता था कि आग लगने तक, जिस दिन आग लगी उस दिन गोडाउन में कितना लास्ट मटेरियल अवेलेबल था, ठीक है। इसमें भी कुछ ऐसा ही है, बस थोड़ा सा आपको घुमा के करवाया गया। इसमें ध्यान से सुनना, जो आपका लास्ट ईयर जिस डेट को आपकी फायर अक्कर हुई, जैसे 1 अप्रैल को फायर अक्कर हुई, इस डेट से पहले के 12 महीने, सेम इस डेट से पहले के 12 महीने की जो आपको सेल गिवन होएगी, इस डेट से पहले के 12 महीने की, जिस डेट को फायर अक्कर हुई उस डेट के पहले के 12 महीने की जो आपको सेल गिवन होएगी, उसके ऊपर वो सेल प्लस अगर आपको अपवर्ड ट्रेंड कहा गया है, जैसे कि आपने यहाँ पे भी लगाना था अपवर्ड ट्रेंड,
वो अगर गिवन है तो वो आप लगा दोगे। अपवर्ड ट्रेंड ऐड करने के बाद जब आपने सेल में उस ट्रेंड को ऐड पहले करना है, देन उसके ऊपर आपको लगानी है जो ये परसेंटेज आपकी यहाँ से चली आएगी, जो जीपी का रेट होएगा, सिंपली उसको यहाँ पे लगा देना है। मैं दोबारा लिख रही हूँ, जो आपकी 12 मंथ्स की सेल है प्लस अपवर्ड ट्रेंड मल्टीप्लाई जो आपकी जीपी की रेशियो निकलेगी, वो करने के बाद जो आपकी यहाँ पे अमाउंट आएगी क्लोजिंग जिसको आप बोलते हो, ये आपको प्रोसेस यहीं पे करना पड़ेगा। ये मत सोचिएगा कि आपको वैल्यू फाइंड आउट होगी। हाँ, इसका एक स्टेप और इंक्लूड कर सकते हो, थर्ड स्टेप के बाद अलग से इसको फाइंड आउट कर लो कि आपको इसमें खलेना ना डालना पड़े, ठीक है। तो उसको आप यहाँ पे भी फाइंड आउट कर सकते हो, 12 मंथ्स प्लस अपवर्ड ट्रेंड, ठीक है। स्टेप 5 बना सकते हो, वो आपकी मर्जी, आप कितना मतलब सम को लेंथी कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको ये स्टेप्स अच्छे से क्लियर है। अब यही स्टेप्स के बेस पे आपके सारे सम्स चलने हैं जितने आज की वीडियो में कवर अप होने हैं, 4 या 5, ठीक है। आई होप क्लियर है। अब ये पेज मैं आपके बिल्कुल सामने रखूंगी सम करते वक्त, ताकि आपको कुछ भी कन्फ्यूजन ना हो। पहले एक बार स्टेटमेंट रीड कर लें, आज की बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ऑन December 31st 2015, ध्यान से सुनिएगा, अ फायर डैमेज दी प्रीमाइजेस। कब फायर ने प्रीमाइजेस को डैमेज किया है? 31 दिसंबर 2015, ठीक है जी। बहर ब्रोस लिमिटेड एंड द बिजनेस ऑफ द कंपनी वाज डिसऑर्गेनाइज, और बिजनेस जो कंपनी का जो बिजनेस है डिसऑर्गेनाइज किस डेट को हो रहा है? 31 मार्च। दैट मीन्स वी हैव अ सेल कौन सी होएगी? जिस डेट को मैंने बोला था ना डिसऑर्गेनाइज हो रहा है, 1 जनवरी से लेके 1 जनवरी 2016 से लेके 31 मार्च तक की आपको सेल लास्ट ईयर की देखनी है, और वही नेक्स्ट ईयर की आपको गिवन होएगी, कुछ निकालना नहीं होता उसमें। आगे देखिए, इसके आगे कंपनी हैज़ इंश्योर्ड, आपको ये बस यहाँ पे ना डिसऑर्गेनाइज देखना है हर समय कि कहाँ कब डिसऑर्गेनाइज हो रही है, ठीक है। अदरवाइज आपको सेल्स गिवन होती है, कुछ कंफ्यूज नहीं होगा। कंपनी वाज इंश्योर्ड अंडर अ लॉस ऑफ प्रॉफिट, कंपनी की इंश्योरेंस कितने अमाउंट की हो रखी है? 26,000, कितने की? 26,000 विद द 6 मंथ पीरियड ऑफ इंडेमनिटी, 6 मंथ का पीरियड की है, और 26,000 की आपकी टोटल इंश्योरेंस की पॉलिसी हो रखी है, ठीक है। कंपनी अकाउंट फॉर द ईयर एंड, कंपनी अकाउंट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2015, 31 मार्च 2015 को ये एक अकाउंट एंड हो चुका है। देखिए यहाँ पे दिसंबर को अक्कर हुई है फायर, तो यहाँ पे एक अकाउंट एंड हो चुका है। शो अ टर्नओवर ऑफ 70,000, लास्ट ईयर की पूरी जो लास्ट ईयर की हमारी टर्नओवर दैट इज सेल 70,000 है, विद द नेट प्रॉफिट 8,000। उसके ऊपर हमें 8,000 का नेट प्रॉफिट था, 8,000 का हमें नेट प्रॉफिट था। लास्ट ईयर हमारा 70,000 प्लस 8,000 नेट प्रॉफिट था। द अमाउंट ऑफ स्टैंडिंग चार्जेस कवर्ड बाय द इंश्योरेंस लिख रखा है, देखिए स्टैंडिंग चार्जेस कवर्ड बाय द इंश्योरेंस, मैंने बोला था ना स्टैंडिंग चार्जेस के साथ यहाँ तो आपको इंश्योरेंस लिख रखा होगा ऑलरेडी, अगर नहीं लिखा है कुछ और बता रखा होगा, या हाफ इंश्योरेंस हुई, फिलहाल इसके साथ लिख रखा है इंश्योरेंस, तो आप इसको इंश्योरेंस ट्रीट करोगे, ठीक है। एंड डेबिट इन दैट ईयर वाज 20,000 के आपके स्टैंडिंग चार्जेस है, दैट इज इंश्योर्ड, ठीक है जी। टर्न ओवर फॉर 12 मंथ्स, जो आपका जिस दिन एक्सीडेंट हुआ या फायर अक्कर हुई उससे मैंने बताया ना जस्ट पहले के 12 मंथ्स वो बता रखे हैं। टर्न ओवर फॉर दी 12 मंथ्स एंडेड 31 दिसंबर 2015 से पहले वाले जो मंथ हैं उनकी टर्नओवर है टोटल 78,000 रुपीज़। तो जो आपको लास्ट में फॉर्मूला लगाना है डिवाइड करके, जो यहाँ पे 12 मंथ्स वाला है वहाँ पे आपको 78,000 लेना है, और अगर कोई अपवर्ड ट्रेंड बोला है तो उसको इसमें ऐड करना है, एंड देन परसेंटेज की रेट लगानी है, वो सीखेंगे हम, ठीक है। टर्नओवर ड्यूरिंग द पीरियड द बिजनेस वाज डिसलोकेटेड अमाउंट, देखिए ड्यूरिंग द टर्नओवर ड्यूरिंग द पीरियड, ठीक है जी। बिजनेस जो डिसलोकेट हुआ है अमाउंट टू 8,000 के अमाउंट, जैसे जो जब फायर अक्कर हुई, ठीक है, उसके बाद का जो हमारे मंथ से फायर कब अक्कर हुई 31 दिसंबर को, उसके बाद मार्च तक का ईयर था, 3 मंथ्स थे, तो 3 मंथ्स में उन्होंने 8,000 का टोटल प्रॉफिट अक्कर किया है, ठीक है। डिसलोकेटेड मतलब जहाँ पे फायर अक्कर होगी ऑब्वियस है वहाँ पे तो बिजनेस कर नहीं सकते थे, तो किसी और लोकेशन पे, डिसलोकेशन पे, उस लोकेशन पे नहीं डिसलोकेटेड जगह पे उन्होंने इतने का प्रॉफिट अर्न किया है। हील ड्यूरिंग द कोरस्पॉन्डिंग पीरियड इन द प्रीसीडिंग ईयर, बट यही अगर हम पिछले साल के बदले में इतने महीनों को कंपेयर करें तो हम लोगों ने 17,000 की, या तो आप इसको सेल्स भी कंसिडर कर सकते हो,
इतने टाइम पीरियड में जो हमारी फायर अक्कर हुई इस साल हम लोगों ने उसमें 8,000 रुपीज़ का जो बोल लो सेल्स की है, जो भी किया है। बट वही अगर हम इसको कॉरस्पॉन्डिंग लास्ट ईयर के बदले में देखें तो हमारी 17,000 थी। तो लास्ट ईयर के सेम पीरियड की 17,000, इस साल हुई हमारी 8,000। तो शॉर्टेज कितनी आ गई भाई सेल में? शॉर्टेज आ गई 9,000 की। शॉर्ट सेल्स जो हमारा पहला स्टेप है, मैं आपको दिखा दूँ। पहला हमारा स्टेप क्या था यहाँ पे? फाइंड शॉर्ट सेल्स, सेम पीरियड सेल फॉर लास्ट ईयर। पहले आपको लास्ट ईयर की सेल रखनी है। अगर कोई अपवर्ड ट्रेंड है तो ऐड करो, अदरवाइज सीधा ही ले लो। माइनस सेल ड्यूरिंग डिसलोकेटेड पीरियड। तो डिसलोकेटेड पीरियड की सेल यहाँ पे आपको गिवन है ना, डिसलोकेटेड अमाउंट। ठीक है जी। तो 17,000 में से 8,000 माइनस करके 9,000 आपकी आएगी शॉर्ट सेल। सम ऑफ 2,000 वाज स्पेंट एंड एडिशनल एक्सपेंसेस। आपको एडिशनल एक्सपेंसेस गिवन है पहले ही सब में, कोई इशू नहीं है उसमें डालने आपको लॉस वाले में। ठीक है जी। एज अ रिजल्ट ऑफ द फायर प्रिपेयर आपको बोला गया करने को। अब हमने देखिए सिंपली पहला स्टेप फॉलो किया है शॉर्ट सेल निकालने का। मैंने आपको बताया 17,000 माइनस जो आपके डिसऑनर्ड है 8,000। तो आपकी शॉर्टेज कितनी हुई है सेल में? टोटल 9,000 की सेल में शॉर्ट हुई है। ठीक है जी। इसमें आपको प्रॉपर नहीं गिवन था, अगर आप प्रॉपरली रीड करो तो आपको सब कुछ गिवन है। बट आपको नेक्स्ट जो सम्स आने वाले हैं उसमें आपको प्रॉपरली लिखी होगी, ऐसे ही डेट्स लिखी होंगी कि इस डेट से डेट तक की सेल ये थी, इस डेट से इस डेट तक की सेल ये थी। तो आपको प्रॉपरली मिल जाएगा। इस सब में थोड़ा बोल्ड करके बता रखा था। ठीक है। बट आपको ढूंढने में इतनी परेशानी नहीं होगी अगर आप कंसंट्रेट से रीड करोगे। तो 9,000 आ गई हमारी शॉर्ट सेल। उसके बाद क्या फाइंड आउट करना है हमने? सेकंड स्टेप, रेट ऑफ ग्रोस प्रॉफिट। ग्रोस प्रॉफिट में क्या लेंगे? नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। पहले आप देखो आपका नेट प्रॉफिट कितना था। ये तो आपको 8,000 जो उन्होंने नेक्स्ट में आके सेल की। ठीक है। नेट प्रॉफिट ढूंढो जी। नेट प्रॉफिट ये लिखा, नेट प्रॉफिट ऑफ 8,000। ठीक है जी। इसमें हमने प्लस क्या करना होता है नेट प्रॉफिट में? स्टैंडिंग चार्जेस जो इंश्योर्ड है, ये साथ में लिख रखे हैं। अमाउंट ऑफ स्टैंडिंग चार्जेस 20,000। डिवाइड में क्या लेना है आपने? सेल विच सेल ऑफ लास्ट ईयर। दिस 70,000 की जो हमारी सेल है आदि, ये देखिए 31 मार्च 2015 शो टर्न ओवर ऑफ 70,000। 70,000 की जो आपको जीपी रेट फाइंड आउट करना है। ठीक है जी। आपको प्रॉपर इन्फो लास्ट ईयर की गिवन है तो आप उसी के अकॉर्डिंग कवर अप करोगे। प्रॉफिट प्लस हमारे स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो करके आ गया जी मेरा 40%। 8,000 प्लस 20 डिवाइड 70 मल्टीप्लाई 100। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या हमें थर्ड स्टेप में फाइंड आउट करना होता है? कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट ऑन शॉर्ट सेल्स। तो आप कैसे करोगे? ये जो आपने 9,000 निकाला इसके ऊपर लगा दोगे आप 40%। 9,000 के ऊपर 40% दैट इज 3,600। अब मेरा अगर मैं आपको फॉर्मेट दिखाऊँ जो मैंने आपको समझाया था, हम क्या कर रहे थे इसमें, हमने क्या देखा था लॉस ऑफ प्रॉफिट में कि हम लोग एडिशनल एक्सपेंसेस भी ऐड करेंगे। तो मैंने इस सब में रीड किया, एडिशनल एक्सपेंसेस गिवन थे 2,000। ये देखिए 2,000 वन स्पेंड ऑन एडिशनल एक्सपेंसेस। तो क्या हम 2,000 ऐड नहीं करेंगे जी? ऑब्वियस है करेंगे। 2,000 हम लोगों ने यहाँ पे ऐड कर दिए। 5,600 का हमारा आप बोल लो लॉस या ग्रोस क्लेम, जो भी आप बोलना आपको सूटेबल लगता है, कुछ कन्फ्यूजन नहीं होने वाली। ठीक है जी। यहाँ तक आ गया। फोर्थ स्टेप में क्या था? हमने स्टेटमेंट ऑफ क्लेम जो हम बनाते थे, हमने लास्ट आई थिंक समझ में भी ये फॉर्मूला कर रखा है। यस ठीक है। बहुत ही ईजी है। ऊपर जो आपने इंश्योरेंस करवाई उसका अमाउंट पॉलिसी, यहाँ पे जो आपने यहाँ पे लॉस फाइंड आउट किया, यहाँ पे आपको जिस महीने आग लगी या कुछ भी एक्सीडेंट हुआ एग्जैक्टली उससे पहले के 12 मंथ्स, एग्जैक्टली उस डेट से पहले के 12 मंथ्स, अगर उसके ऊपर आपको कोई अपवर्ड ट्रेंड है उसको ऐड कर दोगे और जो आपकी ये जीपी की 40% है वो लगा दोगे। पहले हम लोग देख लें, हम लोगों ने इंश्योरेंस कितने की करवाई है? 26,000 की। ठीक है जी। 26,000 डिवाइड में हमें क्या चाहिए? जिस डेट को फायर अकर हुई उससे 12 पहले के 12 मंथ्स। यहाँ पे 12 मंथ्स की टर्नओवर गिवन थी। टर्नओवर फॉर 12 मंथ्स एंडेड 31 दिसंबर। 31 दिसंबर को ही फायर अकर हुई ना, 31 दिसंबर को ये 12 मंथ्स एंड हो रहे हैं। तो 78,000 के हमें ये टर्नओवर गिवन है। मैंने देखा था इस समय कोई अपवर्ड ट्रेंड नहीं गिवन था।
26,000 की गाइज हमने इंश्योरेंस करवाई थी, 78,000 की हमें 12 मंथ्स की इंश्योरेंस वो गिवन है सेल्स टर्नओवर, तो उसके ऊपर हमारी जीपी की रेट कितनी थी 40%, वो लगा दी। मल्टीप्लाई बाय जो हमारे यहाँ पे ग्रोस क्लेम या जो आप इसको लॉस बोल लो, जो आपको बोलना है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय वो, तो आप सोल्व कर दोगे तो आपका सिंपली आंसर आ जाएगा। फर्स्ट सम हमारा हो चुका है सोल्व। आई नो वीडियो थोड़ी लेंथी होगी, आपको थोड़ा प्रोसीजर समझाते समझाते, बट इसके आगे अब आपको सम्स चुटकियों में समझ आने वाले हैं। फर्स्ट सम क्लियर है, बस आप लोगों को वो फॉर्मेट अपने माइंड में रखना है जो मैंने आपको बहुत ही कोशिश की है समझाने की। उस फॉर्मेट के बेस पे ही अगले सम भी हैं। अगर आपको फॉर्मेट समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, या मेरे को टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ बता दीजिएगा, तो हम पर्सनल भी आपसे बात कर लेंगे और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हुई तो सॉल्व कर देंगे। ठीक है जी, 26 नंबर प्रॉब्लम देखिए। अब हमारी स्टेटमेंट देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स फाइंड आउट द क्लेम अंडर अ लॉस प्रॉफिट पॉलिसी। ऊपर इन्होंने बता दिया कि किस टॉपिक से रिलेटेड है। इंडेमनिटी पीरियड हमें बता रखा है 6 मंथ का। पॉलिसी जो हमने इंश्योरेंस की करवाई उसका वो कितना अमाउंट 30,000 रुपीज़। जिस डेट को फायर अक्कर हुई 1/4/2016, लोकेशन अप टू 1/4 को फायर अक्कर हुई, उसके बाद डिसलोकेशन किसी अनदर लोकेशन पे रह के हमने कितने महीने काम किया 1/8/2016 तक। अब आपको इस पीरियड्स यहाँ से लेके यहाँ तक कि आपने जो सेल इस ईयर कवर अप की, क्या वो सेम सेल आपने लास्ट ईयर भी इन्हीं महीनों में कवर अप की थी? अगर नहीं तो जो भी अमाउंट प्लस माइनस करके आएगा दैट इज अवर शॉर्ट सेल। आगे आपको यहाँ पे अमाउंट्स गिवन है, दिखाती हूँ। सेल्स फॉर 2015 अकाउंटिंग ईयर, जो आपको सेल्स गिवन है अकाउंटिंग ईयर्स की, दैट इज 1,20,000। जो आप लोग लास्ट ईयर की जो आपको सेल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती जीपी रेट के डिवाइड में, जीपी रेट जब हम लोग निकालते हैं तो डिवाइड में जो सेल्स की ज़रूरत पड़ती है वो सेल्स गिवन है। सेल्स फॉर अकाउंटिंग ईयर दैट इज रिलेटेड अकाउंटिंग ईयर्स की सेल्स को आपको यहाँ पे लेना है, रिमाइंड रखिएगा इसको, ठीक है। नेट प्रॉफिट ही गिवन है आपको लास्ट ईयर का, दैट इज 13,000। ये भी आपको जीपी रेट के लिए इंपॉर्टेंट है। ये भी स्टैंडिंग चार्जेस भी यहाँ पे देखिए लिख रखा है ऑल इंश्योर्ड, स्टैंडिंग चार्जेस आपके इंश्योर्ड है तो स्टैंडिंग चार्जेस भी आपके जीपी रेट में लगते हैं, ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता है। उसके बाद सेल्स फ्रॉम 1/4/2015 टू 31/3/2016। अब देखो मेरी एक बात ध्यान से सुनना, फायर कब अक्कर हुई जी 1/4/2016 को। 1/4/2016 से एग्जैक्टली पहले वाले 12 मंथ्स चाहिए होते हैं ना हमें, एग्जैक्टली पहले वाले 12 मंथ्स, जो इससे एग्जैक्टली पहले वाले 12 मंथ्स होंगे वो कब एंड होंगे, या तो 1/4/2016 को ही या 31 मार्च 2016 को। तो ये जो हमें सेल्स गिवन है 1/4/2015 टू 31 मार्च 2016, क्या ये से एग्जैक्टली 12 मंथ्स पहले नहीं है? तो हमें एग्जैक्टली इससे पहले के 12 मंथ्स की सेल गिवन है, ठीक है जी। अब हमारी जब फायर अक्कर हुई 1/4/2016, उसके बाद जब हमारी डिसलोकेशन हुई अप टू 1/8, तो ये वाले जो मंथ्स हैं 1/4 to 1/8, इसकी सेल्स अभी हमें गिवन है, देखिए 1/4 to 1/8। अब ये 2016 से रिलेटेड है, ये 2015 से रिलेटेड है। दैट मीन्स पिछले साल हमारी इन्हीं मंथ्स में सेल्स हुई थी 50,000 की, बट इस साल हमारी फायर अक्कर होगी जिसकी वजह से हमारी सेल्स इन्हीं मंथ्स में कितनी हुई 15,000 की। लास्ट ईयर हमारी 50,000 की थी, इस साल हमारी 15,000 की हुई। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हैं जो मैंने समझाई हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए देयर इज़ अ क्लियर 10% अपवर्ड ट्रेंड इन दी बिजनेस। अब हम लोगों ने अपने फॉर्मेट में देखना है जहाँ जहाँ अपवर्ड ट्रेंड लग रहा है उसको आपको करना है सिंपली ऐड, ठीक है जी। अपवर्ड ट्रेंड का रोल है, ये मत समझना कि इसका कोई रोल नहीं है। अब आप लोग लास्ट ईयर की पहले सेल लोगे 50,000 प्लस करोगे उसमें अपवर्ड ट्रेंड 10%, देन उसमें से इस साल की जो आपकी सेल हुई उसको माइनस करके आप देखोगे कि आपको कितनी शॉर्टेज हुई है जी सेल में। शॉर्ट सेल्स देखिए, सेल्स सेम लास्ट ईयर की हमने सेम सेल्स निकाली 50,000, उसके ऊपर हमने 10% लगाया 5,000, ऐड किया टोटल 55 और लेस कर दिया हमारी डिसलोकेशन पीरियड की सेल थी 15,000। तो जो शॉर्ट सेल्स हमारी सेल्स में जो शॉर्टेज हुई हमारी पिछले साल यही इसी महीनों में 50,000 की सेल हो रही थी, बट इस साल हमारी आग लग गई फैक्ट्री में या कुछ भी मिस हैपन हो गया तो उसकी वजह से हमारी सेल 15,000 पे आ गई। तो सेल में कितनी शॉर्टेज हुई जी 40,000 की, ठीक है जी। सेकंड पॉइंट हमें निकालना होता है ग्रॉस प्रॉफिट। इसके लिए क्या क्या चाहिए जी, नेट प्रॉफिट जो हमें यहाँ पे गिवन है 13,000
इंश्योर्ड अमाउंट यहाँ पे गिवन है 17,000, 13 प्लस 17,000 डिवाइड बाय सेल्स 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 100। सिंपली इन्फो गिवन है, आपको कुछ नहीं करना। देखिए 13,000 प्लस 17,000 डिवाइड बाय 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 100, 25% आ गया जी। थर्ड स्टेप क्या है इसके बाद, लॉस ऑफ प्रॉफिट। कैसे फाइंड आउट करोगे, इसके ऊपर ये परसेंटेज, इसके ऊपर ये परसेंटेज, सिंपल है बिल्कुल। और अगर इसके बाद इसमें आपको अपवर्ड ट्रेंड नहीं देखना, इसमें लॉस ऑफ प्रॉफिट जब आपका निकल आए, इसमें आपको एडिशनल एक्सपेंसेस देखने होते हैं अगर गिवन है तो। इस सब में एडिशनल एक्सपेंसेस नहीं गिवन, आप चेक कर सकते हो, कुछ कहीं पे भी गिवन नहीं है, ठीक है जी। तो सिंपली आप इसके ऊपर इसको परसेंटेज लगाओगे तो आपका लॉस ऑफ प्रॉफिट निकल आएगा। कुछ करने वाला नहीं था, बहुत ईजी सम है। देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा, अमाउंट ऑफ क्लेम, स्टेप नंबर 4। उसमें हम क्या देखते हैं कि हम लोगों ने पहले कितने की इंश्योरेंस करवाई, दैट इज 30,000, ठीक है जी। डिवाइड में हम लोग क्या लेते हैं, जिस दिन को फायर अकर हुई एग्जैक्टली उससे पहले के 12 मंथ्स मल्टीप्लाई बाय जीपी, या अगर उसमें अपवर्ड ट्रेंड है तो वो ऐड। तो एग्जैक्टली पहले के 12 मंथ्स कितने हैं जी, 1,60,000, 1,60,000 प्लस 10% अपवर्ड ट्रेंड, 1,60,000 प्लस 1 जो आपको इसके ऊपर 10% आएगा वो, देन मल्टीप्लाई बाय जीपी, ठीक है। देखिए गाइस यहाँ पे हमारी है 30,000 की जो अमाउंट हमने इंश्योरेंस पॉलिसी करवाई, डिवाइड बाय 12 मंथ्स की जो सेल थी 1,60,000 प्लस उसके ऊपर 10%, इसी का 10% मल्टीप्लाई बाय हमारी जो जीपी की रेट है दैट इज़ 25%, तो वो लग जाएगी। आप कैलकुलेशन ये वाली अलग से भी कर सकते हो, जैसे मैंने आपको समझाया था, अलग स्टेप बना के मल्टीप्लाई बाय हमारा जो लॉस हुआ है, देखिए लॉस ऑफ प्रॉफिट 10,000, तो वो कर देंगे, तो सिंपली हमारा आंसर आ जाएगा 6818। आई होप आपको सेकंड सम भी अच्छे से क्लियर है। नेक्स्ट सम की तरफ बढ़ते हैं, प्रॉब्लम नंबर 27। तो देखिए इसमें क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स असर्टेन द अमाउंट ऑफ क्लेम अंडर अ लॉस प्रॉफिट पॉलिसी, अज्यूम अ 10% अपवर्ड ट्रेंड। इसमें भी अपवर्ड ट्रेंड गिवन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे सिंपल है बिल्कुल, सम कुछ भी नहीं। आप तो आपको थोड़ा सा आई थिंक आइडिया हो गया कि आपको सम में करना क्या है, ठीक है जी। आपको इंडेमनिटी पीरियड गिवन है, पॉलिसी का अमाउंट कितना है जो आपने इंश्योरेंस करवाई, दैट इज 6 लाख रुपीज़। फायर कब अक्कर हुई, 1 जुलाई 2016। अब आपको 1 जुलाई से एग्जैक्टली पहले के 12 मंथ्स की सेल चाहिए, ध्यान रखिएगा। डिस्ट्रप्शन हुई 1 जुलाई से लेके 1 नवंबर तक आपने काम किया, और उस पीरियड की आपको सेल को कंपेयर करना है सेम इसी पीरियड के लास्ट ईयर की सेल से, ठीक है जी। उसके बाद सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, जो हमें हमारा 31 मार्च को सेल्स गिवन है हमारी, जो हम लोग जीपी फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करते हैं हमारी सेल्स, दैट इज़ 24 लाख। देखिए 31 मार्च को एंड हो रहा है, ये वाली तो जुलाई है, तो जून तक का आपको पीरियड चाहिए 12 मंथ्स की, तो ये हो नहीं सकती। दैट मीन्स ये आपको जीपी निकालने के लिए जो सेल्स होती है वो गिवन है। नेट प्रॉफिट गिवन है आपको जीपी के लिए 2,60,000, देन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस गिवन है 3,40,000। अब तो आपको ये प्रॉपरली समझ आ गई, ठीक है। उसके बाद सेम सेल्स फ्रॉम 1 जुलाई टू 30 जून, 1 जुलाई टू 30 जून की आपको सेल्स गिवन है, दैट इज 32 लाख। आपकी जुलाई थी, तो जुलाई से एक दिन पहले, जुलाई से एक दिन पहले जून होती है, तो जून ये देखिए इससे एग्जैक्टली पिछले 12 मंथ्स की आपको यहाँ पे क्या गिवन है, सेल 32 लाख की। इसके ऊपर अगर आपको यहाँ पे अपवर्ड ट्रेंड बोला है तो 10% वो लगाओगे, मल्टीप्लाई बाय जीपी रेट, ठीक है जी। उसके बाद इसके बाद के 1 जुलाई से लेके 1 नवंबर तक की आपको सेल्स को कंपेयर करना है शॉर्ट सेल्स के लिए, तो ये आपको गिवन है सेल्स 1 जुलाई 2016 से लेके 1 नवंबर तक की, दैट इज 3 लाख। और यही अगर हम इसके लास्ट ईयर की कंपैरिजन करें तो वो थी 10 लाख रुपीज़। आप कंपैरिजन देख रहे हो, लास्ट ईयर 10 लाख थी, इस साल फायर अक्कर होने से 3 लाख की रह गई हैं। अब उसके ऊपर है अपवर्ड चार्जेस, तो वो आपको इंक्लूड करने हैं। लास्ट ईयर की कितनी है जी, 10 लाख रुपीज़। 10 लाख के ऊपर 10% हमारे अपवर्ड ट्रेंड ऐड हो जाएंगे। इस साल की कितनी है, 3 लाख रुपीज़। तो हमारी सेल में कितनी शॉर्टेज हुई, टोटल 8 लाख रुपीज़ की। आई होप अब आपको ईजिली समझ आ रहा है कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। 2 सम्स आप कर चुके हो, अब आपको ये ईजिली क्लियर होगा कि क्या समझाया जा रहा है। 8 लाख रुपीज़ की शॉर्ट सेल आ गई। अब आप लोगों को क्या निकालना है, जीपी, रेट ऑफ जीपी। उसके लिए क्या चाहिए होता है जी, नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। तो नेट प्रॉफिट ये रहा 2,60,000 का, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 3,40,000 के, 2,60,000 प्लस 3,40,000 डिवाइडेड बाय सेल्स, दैट इज 24 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। मैंने तो आपको यहीं पे समझा दिया, फिर भी मैं आपको दिखा रही हूँ। 2,60,000 प्लस 340 डिवाइडेड बाय 24 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, 25% आ गई जीपी की रेट, ठीक है जी। इसके बाद सिंपली आपको क्या फाइंड आउट करना होता है, लॉस ऑफ प्रॉफिट। जो आपने पीछे शॉर्टेज ऑफ सेल्स निकाली यहाँ पे 8 लाख की,
जो ये जीपी की रेट निकाल ली, ये इसके ऊपर लगा दोगे तो 2 लाख सिंपली। इसमें आपको कोई एडिशनल एक्सपेंसेस सब में गिवन नहीं है, अगर होते तो इसको ऐड कर देते, सिंपल, कुछ नहीं करना। उसके बाद अमाउंट ऑफ क्लेम, इसके लिए आपको क्या चाहिए कि आपने इंश्योरेंस कितने की करवाई डिवाइड बाय उससे पहले के 12 महीनों की सेल। पहले देखिए आपने इंश्योरेंस कितने की करवाई जी, 6 लाख रुपए की पॉलिसी का अमाउंट, ठीक है जी, डिवाइड बाय इससे पहले के 12 महीने की सेल है 32 लाख रुपए। इसके ऊपर लगेंगे 10% अपवर्ड के ट्रेंड। उसके बाद जो आपकी जीपी की रेट है वो मैं आपको दिखा दूं, 6 लाख की पॉलिसी, 32 लाख रुपीज़ की आपकी वो जो पिछले 12 महीनों की सेल थी, इसके ऊपर 10% अपवर्ड, मल्टीप्लाई बाय जीपी की जो रेट है 25% और मल्टीप्लाई बाय लॉस जो आपका हुआ है 2 लाख रुपीज़। तो कर करा के आपका आ जाएगा 136,364, दैट इज अवर आंसर। आई होप आपको इजीली क्लियर हो रहा है। अब मैं जो समझाने की कोशिश कर रही हूँ। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर है हमारी 28। तो चलिए एक नज़र हम हमारी 28 प्रॉब्लम पर मारते हैं। देखिए इसमें क्या गिवन है, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है, ठीक है जी। अब इसमें क्या लिख रहा है, पहली लाइन में फायर अक्कर हो रही है जी 1 जुलाई 2016 को, ठीक है जी। इसने हमारी 3 महीने की सेल को इफेक्ट किया है, कितने महीने की, 3 महीने की। दैट मीन्स इसके बाद के 3 महीने होंगे जिसकी हमें सेल्स चेक करनी होगी, देखते हैं बाकी आगे, ठीक है जी। सेल्स फॉर 3 मंथ्स एंडिंग 30 सितंबर, सेल्स फॉर 3 मंथ एंडेड 30 सितंबर, दैट इज 1,50,000। 1,50,000 की आपको सेल गिवन है, जो मतलब इससे पहले वाले हैं, पिछले साल के सेम इसी पीरियड के। देखिए सेल्स फॉर 3 मंथ्स, ठीक है, 30 सितंबर। फायर कब अक्कर हुई, 1 जुलाई को। फायर कब अक्कर हुई, 1 जुलाई को। और इसने अफेक्ट कितने महीने को किया, 3 महीने को, जुलाई अगस्त सितंबर, 3 महीने हो गए ना, 1 जुलाई अगस्त एंड सितंबर। तो तीसरा महीना 30 सितंबर को एंड हो रहा है ना, तो 3 महीने की सेल को इफेक्ट किया। तो इसने 15 और 16 की सेल्स यहाँ पे हमें कलेक्टेड करके बता दी। 15 में 1,50,000 की सेल हो रही थी इन्हीं 3 महीनों में, और हमारी 16 में आके 50,000 की सेल हुई, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या फायर या कुछ भी अक्कर हो गया, फायर अक्कर हुई बता रखा है, तो फायर लगी थी, उसकी वजह से हमारी सेल्स में इतना इफेक्ट पड़ा। लास्ट ईयर 1,50,000 की थी, इतने ही टाइम पीरियड में इस साल में 50,000 की रहेगी, ठीक है। पॉलिसी कितने की करवा रखी थी, 4,50,000। उसके बाद सेल्स फॉर 12 मंथ एंडेड 30 जून को, देखिए 30 जून को ये एंड हो रहा है। हमारी आग कब लगी, 1 जुलाई को। 1 जुलाई से एग्जैक्टली पहले के 12 मंथ चाहिए होते हैं ना हमें, तो पहले के 12 मंथ कब एंड होंगे, 30 जून को। तो एग्जैक्टली उससे पहले के 12 मंथ्स की सेल हमें 19 लाख की गिवन है, ठीक है जी। उसके बाद अकाउंट आर प्रिपेयर्ड ऑन 31 दिसंबर। द नेट प्रॉफिट, जो हमें जीपी के लिए मटेरियल चाहिए, नेट प्रॉफिट गिवन है हमें 2,50,000 का। स्टैंडिंग चार्जेस टोटल गिवन है 1,10,000 के। सेल्स गिवन है 18 लाख की, जीपी निकल आएगा जी। उसके बाद सम ऑफ 3,500 वाज स्पेंड ऑन एडिशनल एक्सपेंसेस। जब आप लॉस ऑफ प्रॉफिट फाइंड आउट करोगे तो उसमें एडिशनल एक्सपेंसेस ऐड कर दोगे सिंपली, बस जी, कुछ भी नहीं है सम में, बिल्कुल सिंपल सम में। अब आप फटाफट कर सकते हो अगर चाहो तो करना। अब आप लोग इसमें, अब आपको इसमें अपवर्ड नहीं गिवन कुछ भी, तो सिंपली आपको 150 में से 50 माइनस करना है, शॉर्ट सेल्स आ जाएंगी 1 लाख की, ठीक है जी। बहुत ही ईजी सम्स हैं ये वाले, आपके लिए मजाक होने वाले, इतने ईजी सम्स हैं। 1,50,000 में से 50 के 1 लाख रुपीज़ की सेल्स। उसके बाद ग्रोस प्रॉफिट फाइंड आउट करना है हमें। यहाँ पे नेट प्रॉफिट की पूरी इंफॉर्मेशन लाइन वाइज गिवन है। देखिए नेट प्रॉफिट 250, स्टैंडिंग चार्जेस 110 डिवाइडेड बाय सेल 18 लाख, 250 110 डिवाइडेड बाय 18 लाख मल्टीप्लाई बाय 120% आ गया। सिंपल है, कुछ भी नहीं है। थर्ड स्टेप में आप लोग क्या फाइंड आउट करते हो जी, लॉस ऑफ प्रॉफिट। तो वो भी आप सिंपली फाइंड आउट नहीं कर सकते लॉस ऑफ प्रॉफिट। क्या करना होता है, जो इससे पहले वाले 2 स्टेप्स की है, 1 लाख के ऊपर पहले लगा दोगे 20%, कितना आ जाएगा 20,000। उसमें आपको क्या ऐड करने होते हैं, एडिशनल एक्सपेंसेस अगर गिवन है तो कर दो, तो गिवन है 3,500 के, वो कर दिया। 1 लाख के ऊपर 20% 20,000, ऐड एडिशनल एक्सपेंसेस 3,500, तो ये आ गया 23500। कितना आ गया जी, 23500। अब एक बात आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है, माइंड में करो तो बहुत अच्छी बात है, थोड़ी हैबिट बनाना। इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, स्टेटमेंट ऑफ क्लेम फाइंड आउट। क्या फाइंड आउट करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ क्लेम। आपको स्टेटमेंट ऑफ क्लेम में क्या आपका रूल है, ऊपर आता है आपका अमाउंट ऑफ पॉलिसी डिवाइड बाय 12 मंथ्स की सेल, ठीक है जी, मल्टीप्लाई बाय लॉस, ठीक है। लॉस तो आ गया आपका 23500 हमने लिख लिया। जो आपकी ये पॉलिसी की अमाउंट है वो कितनी है, इसमें आप लोग देख लो कि आप लोगों ने कितने अमाउंट की पॉलिसी कराई, दैट इज 4,50,000,
ठीक है जी। तो 450 की आपकी अमाउंट की पॉलिसी है। डिवाइड में क्या चाहिए आपको, सेल्स फॉर इससे पहले के 12 मंथ्स की। तो इससे पहले के 12 मंथ्स की सेल है 19 लाख रुपीज़। 19 लाख रुपीज़ के ऊपर आप अपनी जीपी की रेट लगाओगे ना जब 20%, तो वो बनेगी 3,80,000। अब आपको यहाँ पे ये चीज़ एक ध्यान से समझ जानी है कि जब आपकी डिवाइड वाली अमाउंट ऊपर वाली अमाउंट से छोटी हो रही है ना, जिसकी आपने पॉलिसी करवाई और जिसके लिए पॉलिसी बनती थी, तो आप लोग ये वाला स्टेप नहीं करोगे। जब आप लोग पिछले सम्स उठा के चेक कर सकते हो कि किसी में भी हमारी डिवाइड वाली अमाउंट ऊपर वाली अमाउंट से छोटी नहीं थी, बड़ी थी। तो जिस सम में ये चीज़ हैपनिंग हो रही है, आपको ये स्टेप को नहीं करना है। वैसे मैंने आगे प्रॉपर लिख रखा है, अगर आप रीड करना चाहो। जब स्टेटमेंट ऑफ क्लेम विल नॉट अप्लाई द अमाउंट ऑफ पॉलिसी 4,50,000 एक्सीड द ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है जी। तो हमारा जो नीचे वाली अमाउंट है वो अगर एक्सीड मतलब उससे छोटी है तो हम लोग उसको नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखना, हम इस चीज़ को सॉल्व नहीं करेंगे आगे। ये स्टेप मैंने जस्ट ऐसे बना के दिखाया है कि आप लोग ध्यान से समझ सको। हमने ये स्टेप आगे सॉल्व नहीं करना, एक प्रॉपर सा हमको नोट लिख के दे देना है कि किस वजह से हम लोग ये नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि डिवाइड वाली वैल्यू छोटी है। सिंपल बात है, आप नोट बना के दे देना, ठीक है जी। आई होप आपको सम क्लियर है। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर है हमारी 29, तो इसको रीड आउट करें। इसके लिए हमें लॉस ऑफ प्रॉफिट इंश्योरेंस पॉलिसी का अमाउंट गिवन है 21 लाख रुपीज़। पीरियड ऑफ इंडेमनिटी इज 3 मंथ्स। फायर कब अक्कर हुई है जी, 31 मार्च को। फायर कब अक्कर हो रही है, 31 मार्च को। उसके बाद हमें फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन गिवन है, एक बार रीड कर लेते हैं, फिर सम के सॉल्व करेंगे। सेल्स गिवन है हमें 70 लाख रुपीज़ की। सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015, दैट इज रिलेटेड टू जीपी। जीपी के लिए हमें सेल्स गिवन है 70 लाख की, ठीक है जी। उसके बाद फॉर द पीरियड फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च, 1 अप्रैल 2015 टू 31 मार्च 2000, जो एग्जैक्टली आग लगने से पहले के, आग जिस दिन लगी एग्जैक्टली उससे पहले के जो 12 मंथ हैं, जो आपको लास्ट स्टेप में चाहिए, लास्ट स्टेप लिख लो यहाँ पे, वो वाली सेल ये गिवन है, ठीक है। 1 अप्रैल से लेके 30 जून तक की 15 की लास्ट ईयर की आपको सेल्स गिवन है 18 लाख रुपीज़। इस साल आपकी इन्हीं मंथ्स में आग लगी तो उसकी वजह से सेल आई आपकी 1,20,000। आई होप आपको ये चीज़ पता चल रही है, ठीक है। उसके बाद आपको स्टैंडिंग चार्जेस गिवन है 16 लाख के, प्रॉफिट गिवन है 5 लाख का। उसके बाद आपने सेविंग की, सेविंग का आप इफेक्ट कहाँ डालोगे वो आपको इस समय ट्विस्ट है, देख लेते हैं अभी। सेविंग्स जो है स्टैंडिंग चार्जेस की आपने सेव की है स्टैंडिंग चार्जेस से 50,000 रुपीज़, जो आपने सेविंग की वो आप लोग ऐड करोगे, ठीक है जी। एडिशनल एक्सपेंसेस टू रिड्यूस द लॉस टर्नओवर 1 लाख रुपीज़। एडिशनल एक्सपेंसेस का आपको ट्रीटमेंट तो पता है कहाँ होनी है। एडिशनल एक्सपेंसेस की ट्रीटमेंट कहाँ पे होती है जी, एडिशनल एक्सपेंसेस की ट्रीटमेंट लॉस ऑफ प्रॉफिट में होती है, ये तो आपको पता है। बट इस समय इसके अंदर भी ट्विस्ट है, तो हम लोग इसको देखते हैं। आप लोग पहले आपको सिंपली क्या फाइंड आउट करनी है, शॉर्ट सेल्स। क्या फाइंड आउट करनी है जी, शॉर्ट सेल्स, ठीक है जी। शॉर्ट सेल्स आप लोग कैसे फाइंड आउट करोगे, जो आपकी ये दो सेल्स गिवन है 1,80,000 प्लस 1,20,000। इसके अलावा आपको देखना है कि कहीं आपको अपवर्ड ट्रेंड तो नहीं गिवन। सिंपली 18 लाख में से आप 1,20,000 माइनस कर दोगे तो 16,80,000 आ जाएगा आपका अमाउंट, ठीक है। रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट के लिए क्या चाहिए, नेट प्रॉफिट गिवन है आपको 5 लाख का, स्टैंडिंग चार्जेस 16 लाख के, सेल गिवन है 70 की। तो आप ये करके अपनी सिंपली जीपी रेट भी निकाल लोगे, आपके लिए ईजी है। अब तो आपको आता है 30% ये आ जाएगा। इसके बाद आपको लॉस कैसे फाइंड आउट करना है, लॉस ऑफ प्रॉफिट, इसके ऊपर 30% ये लगाना है, देन ऐड करने है उसमें एडिशनल एक्सपेंसेस, ठीक है। इसके ऊपर लगाना है 30%। पहले तो आपने इसके ऊपर 30% लगा दिया, ये देखिए, ठीक है जी। 50400 आ गया। अब आपके एडिशनल एक्सपेंसेस आ रहे हैं 36,000 के, यहाँ पे मैंने डाले हैं, कितने के डाले हैं, 36,000 के। अब क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें, जो आपको एडिशनल एक्सपेंसेस की लिखे हैं, एडिशनल एक्सपेंसेस टू रिड्यूस द लॉस ऑफ टर्नओवर, लॉस को रिड्यूस करने के लिए। तो जिस पीरियड में हमें लॉस हुआ वो पीरियड कौन सी सेल गिवन है हमें, 1,20,000 की। जिस पीरियड में हमें लॉस हुआ, जिस सेल पीरियड में 1,20,000 की, तो क्या ऐसा हो सकता है जिस पीरियड की टोटल सेल ही 1,20,000 है, तो उस पीरियड को रिड्यूस करने के लिए उसके एक्सपेंसेस 1 लाख होंगे। अगर आप ध्यान से देखो, प्रॉपर टोटल सेल ही 1,20,000 की है, तो क्या उसके एक्सपेंसेस 1 लाख रुपीज़ होंगे, कभी भी नहीं। तो इसकी जो हम इसको मैक्सिमम इसके एडिशनल एक्सपेंसेस की जो छूट दे सकते हैं, जो इस अमाउंट में से है, वो आप इसके ऊपर इसकी जीपी रेट लगा के
आसानी से निकाल सकते हो। 1,20,000 के ऊपर आपकी जो रेट आई है जीपी की, मैं आपको दिखाऊं कितनी आई, 30%। तो आप लोग 1,20,000 के ऊपर 30% लगाओगे तो आपका 36,000 आएगा। इस अमाउंट में से सिर्फ आप 36,000 को ही मैक्सिमम छूट दे सकते हो कि वो एडिशनल एक्सपेंसेस क्या ला सकते हैं। ये नहीं है कि इतने की सेल है इसमें से सारे के सारे ही चले गए, 1 लाख यहाँ चला गया, बचा गया बाबा जी का ठुल्लू, तो वो ऐसे नहीं चलेगा। तो इसमें से हम मैक्सिमम 36,000 को छूट दे सकते हैं एडिशनल एक्सपेंसेस की, बाकी की नहीं। तो ये हमें गलत गिवन है इन्फॉर्मेशन, तो हमें करेक्शन करनी है। 1,20,000 के ऊपर 30% लगा के 36,000 को एडिशनल लेना है। ठीक है जी, यहाँ पे मैंने वर्किंग नोट बना रखा है, पढ़ लीजिए। Additional expenses to be allowed cannot exceed the gross profit of sale. Additional expenses अपनी सेल्स के इक्वल या उसके बराबर या उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। सेल्स ड्यूरिंग द पीरियड जब हमारा बिजनेस डिसलोकेटेड हुआ है, दैट मीन्स जब हमने मतलब फायर अकर होने के बाद वाला पीरियड 1,20,000 किया है। इवन इफ द होल ऑफ दिस इज ड्यू टू एडिशनल एक्सपेंसेस, क्या हमारा ये होल अमाउंट एडिशनल एक्सपेंसेस के ड्यू है? नहीं जी, हम लोग इसको इतनी आज़ादी नहीं दे सकते, हमें इसको बांध के रखना है। इसमें से हम लोग सिर्फ 30% को एडिशनल एक्सपेंसेस के लाने का हक दे सकते हैं। तो हैंस द मैक्सिमम अमाउंट टू बी अलाउड, मैक्सिमम अमाउंट कितना अलाउड करेंगे कि इसमें से वो एडिशनल एक्सपेंसेस हो सकता है, दैट इज 36,000। आई होप यू अंडरस्टूड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 36,000 के आगे आपके एडिशनल, उसके बाद आपको इसमें से लेस करने हैं जो आपने सेविंग ऑफ स्टैंडिंग चार्जेस में सेव किए हैं, दैट इज 50,000। ठीक है जी, यहाँ पे आप लॉस फाइंड आउट कर रहे हो ना, सॉरी मैंने पहले बोला था कि इसको ऐड करना है, एडिशनल एक्सपेंसेस को ऐड कर दिया। लेस करोगे सेविंग इन स्टैंडिंग चार्जेस बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट द लॉस, वी हैव फाइंड आउट लॉस। तो लॉस में हमें जो हमारे सेविंग्स है उसको माइनस करेंगे तभी हम लोग लॉस की तरफ पहुंचेंगे ना। तो हमने 50,000 का यहाँ पे सेविंग की थी, सेविंग तो उसको कर देंगे माइनस, तो हमारा टोटल ग्रोस क्लेम कितना आ गया, 4,90,000। अब आप लोगों का लॉस आ चुका है। आप लोगों के पास इंश्योरेंस आप लोगों ने कितने की करवाई, आपके पास वो अमाउंट होएगा यहाँ पे गिवन था इंश्योरेंस पॉलिसी, दैट इज़ 21 लाख रुपीज़। आई होप आपको शो हो रही है, 21 लाख रुपीज़ की इंश्योरेंस पॉलिसी। ठीक है जी, उसके बाद डिवाइड में हमें एग्जैक्टली इससे पहले के 12 महीने चाहिए, उसकी सेल्स 80 लाख रुपीज़। तो इसमें आपको अपर तो कोई गिवन नहीं है। 80 लाख के ऊपर आपकी जो जीपी की रेट है दैट इज़ 30%, तो वो लगा दोगे सिंपली। तो ये देखिए मैंने सॉल्व कर रखा है, 21 डिवाइडेड बाई 21 की पॉलिसी है, 80 की हमें टोटल सेल की मैंने 30% लगा दोगे, 490 हमने अभी यहाँ पे निकालना ग्रोस क्लेम। ठीक है जी, तो आप सोल्व कर दोगे इसको, आपका आ जाएगा 42870, दैट इज अवर आंसर। नेक्स्ट तो चलिए फ्रेंड्स, हमारा लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का कवर अप करते हैं। बहुत ही ईजी है बट थोड़ा सा डिफरेंट वे से गिवन है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ ग्रोस प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, कुछ भी नहीं फाइंड आउट करना है। ग्रोस प्रॉफिट के लिए आपको क्या चाहिए होता है जी, नेट प्रॉफिट प्लस स्टैंडिंग चार्जेस, दैट इज़ अवर फिक्स चार्जेस, मैंने आपको पहले भी बताया था, डिवाइड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है जी, और उसमें आपको कुछ नहीं गिवन होता। अब इसमें क्या गिवन है आपको ध्यान से सुनिएगा। फर्म हैज़ डिसाइडेड टू अरेंज फॉर अ लॉस ऑफ प्रॉफिट ऑफ इंश्योरेंस, यू आर रिक्वायर्ड टू फाइनलाइज द सम ऑफ टू बी इंश्योर्ड फुल इंश्योरेंस। आपको सिंपली क्या फाइंड आउट करना है इसमें, मैं आपको बता दूँ। टर्न ओवर ना बता रही है कि जो आपकी सेल है ना, टर्न ओवर विल इंक्रीज बाय 10%। टर्न ओवर क्या हो रही है हमारी, इंक्रीज हो रही है बाय 10%। ऑल स्टैंडिंग एक्सपेंसेस विल रिमेन अनचेंज, जो हमारे स्टैंडिंग चार्जेस हैं वो अनचेंज है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, दैट इज़ अवर फिक्स्ड एक्सपेंसेस। ठीक है जी, तो अब आप लोगों को यहाँ पे देखिए वेरिएबल एक्सपेंस लिख रखे हैं। क्या हम लोगों को पता है कहीं पे वेरिएबल का यूज़ होता है, स्टैंडिंग मतलब फिक्स एक्सपेंसेस होता है, ध्यान रखिएगा। तो वेरिएबल हमें नहीं चाहिए, कन्फ्यूज़ करने के लिए दे रखे हैं। ठीक है, उसके बाद ये सारे फिक्स एक्सपेंसेस गिवन है, तो आप इन सब का टोटल उठा लोगे 4,92,000। उसके बाद आपको नेट प्रॉफिट गिवन है, उसके बाद नॉन ऑपरेटिंग इनकम जिससे कुछ भी ऑपरेट नहीं हो रहा, ठीक है 50,000। तो आप लोग नेट प्रॉफिट माइनस कर दोगे इसमें से नॉन ऑपरेटिंग इनकम। अब आपको सेल्स भी नहीं गिवन है, ध्यान से सुनिएगा। अब आप लोगों को ग्रोस प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करना है, सिंपली आपको नेट प्रॉफिट प्लस कर देना उसमें फिक्स्ड एक्सपेंसेस, बस। देखो ध्यान से, नेट प्रॉफिट उसमें से आप लोग अपनी नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस कर दोगे 50,000 की, कर दी। सिंपली उसमें अपने फिक्स्ड एक्सपेंसेस ऐड कर दोगे 4,92,000। आपको दिखा दूँ मैंने क्या किया हुआ है, फिर बोलोगे दिखाया कुछ और करा कुछ और। 4,08,000 की हमारे नेट प्रॉफिट है, उसमें से 50,000 किया माइनस 3,58,000। 3,58,000 में 4,92,000 ऐड किया, आ गया 8,50,000। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है, सम की आगे स्टेटमेंट नहीं है। अब ऊपर वाली स्टेटमेंट पे जाते हैं। यहाँ क्या बोला गया था, टर्न ओवर विल इंक्रीज बाय 10%।
टर्नओवर में इंक्रीमेंट हुई है तो ऑब्वियस है जीपी में भी इंक्रीमेंट होएगी, सेल इंक्रीज हुई है तो प्रॉफिट भी तो इंक्रीज होएगा ना, ठीक है ना। तो सेल हमारी इंक्रीज हुई है, इस वजह से आप लोग इसी के ऊपर 10% इंक्रीमेंट करोगे। अलग से स्टेप लिख लो यहाँ पे, 850 के आपके ग्रोस प्रॉफिट आ गया, इसके ऊपर 10% इंक्रीज हुई ड्यू टू इंक्रीज इन सेल्स। ध्यान रखिएगा जीपी में भी इंक्रीमेंट तभी होती है जब हमारी सेल्स में इंक्रीमेंट होती है। तो 85 पर 1000 ऐड किया, 9,35,000 इज अवर जीपी, दैट इज अवर आंसर। आई डोंट थिंक कि इसमें कुछ समझाने वाला था, बहुत इजी सम था, थोड़ा सा डिफरेंट वे का आ गया था तो कंफ्यूज होने के चांसेस थे, बट आई होप सो क्लियर है। बाकी के सम्स हम लोग गाइस नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। आई होप आप लोगों को आज के वीडियो में अच्छे से समझ आया। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अदरवाइज आप लोग मुझे टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी प्लेलिस्ट के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपको किसी भी चैप्टर या किसी भी मतलब सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपको उस टॉपिक पे वीडियो अवेलेबल करवाने की पूरी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो प्लीज़ ट्राई कि कमेंट सेक्शन में ज़रूर कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है जी, बाय बाय गाइज, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।